नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इंस्टीट्यूट का मालिक, ड्रेनेज सिस्टम और मंत्री के पास पेंडिंग फाइल। 7 पन्नों से सामने आया आईएएस कोचिंग का सच। ये रिपोर्ट 7 पन्नों में है। इस रिपोर्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। दावा किया गया कि जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उसके ऊपर रैंप बना दिया गया है, जिसकी वजह से पानी जब पूरे इलाके में भरा तो ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जा पाया और फिर पानी बेसमेंट की ओर मुड़ गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में ये लिखा है कि इस साल 2023 में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड ड्रेनेज एक्ट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली की फाइल अब तक तैयार नहीं हो पाई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कई सारी बातें की गई हैं। साल 2023 में यमुना रिवर में जब बहुत ज्यादा पानी आया था, उसके बाद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हुए थे। इस घटना के बाद से मल्टीपल एजेंसीज के साथ बैठक, इस वाटर लॉगिंग के इंस्टेंस को डिस्कस किया गया था और जॉइंट मीटिंग में जिसमें दिल्ली सरकार के आला अधिकारी और मंत्री शामिल थे, उसमें एक कंसोलिडेटेड ड्रेन मैनेजमेंट जिसमें दिल्ली के 18 ट्रेन शामिल हैं, उसको लेकर बात हुई थी। इस मीटिंग में दिल्ली के मास्टर ड्रेनेज प्लान को लेकर भी बात हुई। मंत्री ने लटकाई फाइल। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस मीटिंग में जो कोई भी निर्णय लिया गया उसको तत्कालीन मंत्री सौरभ भारद्वाज को 21 अगस्त 2023 को सौंप दिया गया। इसके आधार पर सौरभ भारद्वाज ने 2 फरवरी 2024 को सभी स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग करने की बात की और अपने अपने प्रेजेंटेशन देने को कहा। इस मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर के साथ जो कुछ भी बात हुई उसकी प्रगति रिपोर्ट को 29 जुलाई 2024 को सौरभ भारद्वाज के सामने सबमिट कर दिया गया। 1SFC डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि दिल्ली में 22 ऐसे ओपन ड्रेन्स हैं जो यमुना रिवर में गिर रहे हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है और इसको लेकर 29 अप्रैल 2024 को एक रिपोर्ट सौंपी गई। डिपार्टमेंट की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मास्टर ड्रेनेज प्लान दिल्ली के लिए चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बनाया गया, जिसको पूरी तरीके से 1980 में लागू किया गया और यही प्लान जिसमें नई ड्रेन का कंस्ट्रक्शन बगैर होना था वह 1995 में लागू हुआ। 1995 से लेकर 2012 तक कोई नया ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। 2012 में आईआईटी दिल्ली को एक नया प्लान बनाने को कहा। आईआईटी दिल्ली ने यह प्लान 2018 में सबमिट किया और इस प्लान को दिल्ली सरकार ने 2021 में एक्सेप्ट किया। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस पूरे मामले को लेकर फाइल मूवमेंट जो है वह दिल्ली के सरकार के मंत्री के पास है। 21 अगस्त 2023 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक लगभग 5.5 महीने तक पड़ी रही, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस बेसमेंट में तीनों छात्रों की मौत हुई वह बेसमेंट जिस सड़क से या गली से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक तस्वीर का भी जिक्र किया है, जिसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उसे इंस्टीट्यूट के सामने पूरे एरिया को कवर करके रखा गया था, जिसको जेसीबी मशीन से ड्रिल करके फिर साफ किया गया। तब जाकर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां तक मशीन पहुंच पाई। यह फोटो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उसे पूरे ड्रेनेज सिस्टम को सील किया गया था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस तरह का सिस्टम केवल इसी एरिया में नहीं बल्कि दिल्ली के पूरे शहर में कई जगहों पर बनाकर ड्रेनेज सिस्टम को चौक कर दिया गया है। मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि पूरी तरीके से कानूनी फ्रेमवर्क नहीं होने की वजह से, जिसका जिक्र उन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर एंड ट्रीस ड्रेनेज मैनेजमेंट एक्ट का एनसीटी का दिल्ली का किया है। लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मंत्री को चाहिए कि जो फाइल 8 अप्रैल 2024 से उनके सामने पेंडिंग है उसको क्लियर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी INFC को तत्काल प्रभाव से दिया जाए, ताकि इस एक्ट बनाने को लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।